एक लड़की थी दीवानी सी, हमेशा मुस्कुराती थी, सबसे प्यार से बात करना, सबको दोस्त बनाती थी, एग्जाम में आंसर्स बताती थी, अपना लंच सबको खिलाती थी, प्यार मोहब्बत की बातों से शर्मा जाती थी, कोई लड़का प्रपोज करे तो भाग जाती थी, पढ़ने में भी अच्छी थी, पर सच कहूँ तो दिमाग से थोड़ी बच्ची थी, जल्दी से किसी के इरादों को जान नहीं पाती थी, घर के कपड़ों में तो पहचान में ही नहीं आती थी, बिल्कुल अप्सरा लगती थी जब जब उसकी जुल्फे उसके चेहरे के आगे आती थी। समाज की बंदिशों से दूर वो अपनी जिंदगी के रूल्स खुद बनाती थी। प्यार को भी प्यार हो जाए इतनी प्यारी लगती थी, चेहरा इतना खूबसूरत, दिल इतना साफ, बिल्कुल शहजादी लगती थी। स्कूल से घर, घर से ट्यूशन, काफी सपनों को लेकर उड़ान भरना चाहती थी। मिडिल क्लास फैमिली से एक मिसाल बनी इस दुनिया में कुछ करना चाहती थी। वो कहते हैं ना कि कितने भी सख्त बन जाओ, ये नजरें किसी की नजरों में खो ही जाती है। टीनेज है, अट्रैक्शन तो हो ही जाती है, पर जो सबको पसंद हो, न जाने क्यों हमें भी वही पसंद आता है। ये आई कैन फिक्स हिम वाला कॉन्फिडेंस न जाने कहां से आ जाता। रतन टाटा जी 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे थे। अडॉप्टेड चाइल्ड थे। 10 साल के थे जब उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई करी और 1962 में अपनी पहली जॉब टाटा स्टील में करी। अपनी मेहनत की वजह से 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने और कंपनी का प्रॉफिट 50 गुना तक बढ़ा दिया। 1998 में टाटा इंडिका गाड़ी लॉन्च करी, नहीं चली तो फोर्ड को बेचना चाहा। फोर्ड ने रतन टाटा का मजाक बनाया तो रतन टाटा ने अपनी कंपनी तो बेची नहीं, उनकी जैगवार और रेंज रोवर को आगे चल के और एक्वायर कर लिया। 2008 में इंडिया की सबसे सस्ती गाड़ी सिर्फ 1 लाख रुपए में टाटा नैनो लॉन्च करी ताकि हर छोटे से छोटे घर में गाड़ी। एक बच्चा 3 घंटे से लगातार पबजी खेल रहा था। ये देखकर उसकी मम्मी ने उसको बहुत मारा और डांट लगाकर पढ़ने को कहा। बच्चे को बहुत गुस्सा आ रहा था और जब उसकी मम्मी वहाँ से चली गई तो बच्चे को लगा कि शायद उसकी मम्मी उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। तो उसने एक कागज पर लिखा कि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, और मम्मी का प्यार देखने के लिए चुपचाप अलमारी में छिपकर बैठ गया। जब थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी कमरे में आई और खत पढ़ा तो यहाँ वहाँ रोते रोते अपने बच्चे को ढूंढने लगी। 2 घंटे बीत गए पर फिर भी बच्चा अलमारी से बाहर नहीं आया। माँ अपने बच्चे के लिए फिर भी तड़पती हुई रोए जा रही थी। फिर बच्चे को एहसास हुआ कि अब उसे शायद बाहर आ जाना चाहिए और अपनी माँ के गले लग जाना चाहिए। और जैसे ही बच्चा बाहर आया उसकी माँ ने उसको गले लगाया और इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि बच्चा समझ गया कि उसकी माँ उसको कितना प्यार करती है। सालों से संजोई प्यारी सी चिड़िया अचानक आंसुओं से रूठ गई। मेहंदी का रंग भी ठीक से नहीं निकला था कि सारी चूड़ियां टूट गई। बहुत चुन चुन कर एक सपना सजाया था। 8 साल के इंतजार के बाद उनसे ब्याह रचाया था। खुशियों के तिनकों से बुना एक आशियाना सजाऊंगा। झूठे थे वो कह कर गए थे कि मैं वापस जरूर आऊंगा। कल की बातों को याद करके मन कहीं खो रहा था। घर के बाहर बैठा पंछी खामोश होकर रो रहा था। अचानक एक कॉल की आवाज आई। उनका दीदार करने के लिए भागी चली आई। कॉल उठाते ही एक अजीब सी आवाज आई और जोर जोर से उनका नाम चिल्लाने लग गई कि माँ समझ गई कि अब उनका लाडला घर वापस कभी नहीं आएगा। उजड़ गया सुहाग, मिट गया सिंदूर। समझ ही नहीं आया कि कैसे यकीन करती कि अब उसका हमसफर कभी उस पे इश्क नहीं जताएगा। सबसे मुश्किल चीज होती है इस दुनिया में अपने हमसफर को खो देना, वो भी तब जब बरसों से किए इंतजार के बाद पल भर में सब कुछ उजड़ जाए। बिग बॉस की रील्स या अंबानी की शादी की कई रील शेयर करी हो, पर देखते हैं इस बहादुरी और प्यार की कहानी को तुम अमर बनाते हो या नहीं। भेज